प्रचंड हूँ मैं, दुख हरता हूँ दुख दंड हूँ मैं। जीवन काट्या मन पर्वत पे आती योगी आनंद हूँ मैं रुद्र रूप मैं कैलासी, संसार बना बैठा हसीना। नशे ते जोड़ो नाम मेरा, इस दुनिया का नाम है वासी। खुले आँख तीसरी हो विनाश मेरा, जी घबरावे से। मैं भोला तांडव करया करूं जग छोआ जावे से। मैं राख घोल के पिया करूं जग छोआ जावे से। ओम नमः शिवाय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। आई एम डॉक्टर सुफला कट्ठल। लास्ट टाइम वीडियो में मैंने समुद्र मंथन के बारे में जिक्र किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि बहुत सारे रत्न मतलब 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन के दौरान, जिसको कि अलग अलग जो है वो देवताओं के द्वारा ग्रहण किए गए। सबसे पहला जो रत्न निकला था जिसको हम हलाहल विष बोलते हैं, हलाहल विष जो निकला था वो इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना विषैला था कि इसके स्पर्श मात्र से ही कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो है वो भस्म हो सकती थी। ये निकला तो इसकी इतनी गर्माहट, मतलब इतना ज़्यादा इसकी जो फ्यूम्स थी, इसका जो धुआं था वो चारों वातावरण में फैलने लगा और पूरे वातावरण को प्रदूषित, पॉल्यूट करने लगा। यहाँ तक कि इसके गर्माहट से जो है वो विषैले से विषैले जो मतलब पॉइजनस जो स्नेक थे, नाग थे, वो भी कई जो है वो ख़त्म हो गए। पर्यावरण में पशु पक्षी वगैरह, जीव जंतु छोटे मोटे, ये सब जो है वो नष्ट होने लगे थे। इसको देख के देवता, असुर सभी लोग घबरा गए, क्योंकि कोई भी उसको ग्रहण करने के लायक नहीं था। इसको देखकर मतलब ये जो मृत्यु के देवता यमराज, वो भी इतने मतलब आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक कि जो वासुकी नाग है वो भी जो है वो इसको देख के आश्चर्यचकित रह गया कि इतना ज़्यादा खतरनाक ये विषैला जो विष था। तो अब समस्या ये हुई कि इसको ना देवता ले सकते थे, ना असुर ले सकते थे, ग्रहण कर सकते थे। मतलब इतना तेज था कि जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे रुद्र की तीसरी नेत्र की ज्वाला का जो अंश है उसके जितना ये भयानक था। मतलब ये किसी को भी भस्म कर सकता था। तो अब यहाँ पर समस्या ये आई, सभी लोग घबराने लगे, क्योंकि इसको ज़मीन पे भी नहीं फेंका जा सकता था, क्योंकि यदि ये ज़मीन पे फेंकते तो ये जो है पूरी धरती जो है वो समाप्त हो जाती और पूरा जो है वो मतलब ये भस्म हो जाती। तो यहाँ पर समस्या ये आई कि इसको कौन ग्रहण कर सकता है। तो इस समय जो है वे सभी जो देवता और असुर जो है वो मतलब उन्होंने शिव जी का आह्वान किया और शिव जी के पास जो है वो गए, अपनी समस्या को लेके कैलाश पर्वत पर गए और अपनी प्रार्थना उन्होंने बोली कि ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर तुरंत बिना देर किए है जो है शिव जी वहाँ पर आए और उन्होंने तुरंत ही जो है वो अपनी अंगुली में लेके जो विष को वो मतलब ग्रहण करने लगे और मंद मंद मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उन्होंने पूरा जहर जो है वो पी लिया। और ये देखकर वो यहाँ तक कि उनको भी व्याकुलता बढ़ने लगी और वो भी अंदर उनको बहुत जलन महसूस होने लगी। तो ये उनकी व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और ये देखकर जो है पार्वती जी को थोड़ा घबराहट हुई और उनको बेचैनी हुई। तो उन्होंने तुरंत उनके गले पे को दबा दिया, जिससे कि वो जहर जो है वो वहीं की वहीं रुक गया और वो उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया। तो इसलिए वो नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उन्होंने वहीं पर इसको रोक दिया था। वो इसको अंदर पचा नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जहरीला था कि वो मतलब उसमें बहुत सारे नुकसान थे। ये देख के क्योंकि पार्वती जी को भी मालूम था कि इसका जो इतना घातक परिणाम हो सकता है, तो उन्होंने गले को दबा के वहीं की वहीं उसको रोक दिया था। सिर्फ एक शिव ही थे जो कि इसको ग्रहण कर सकते थे, क्योंकि वो एक सर्वशक्तिमान और अमर जो थे, जो जिसको हम बोलते हैं कि शिव एक अमर थे, जिन्होंने इसको ग्रहण किया। तो यहाँ हम देखते हैं समुद्र से निकलने वाला नकारात्मक जो चीज़ थी, सिर्फ शिव जी ही उसको लेने लायक थे, जिन्होंने उसको ग्रहण किया। तो यहाँ हम ये देखते हैं इस प्रकार सृष्टि का नाश होते देख
जो महादेव जी ही सबसे आगे आए और उन्होंने ही उसको ग्रहण किया और उन्होंने जो है वो हलाहल विष को धारण किया और वो उस विष को पी गए। तो इस टाइप से मतलब सृष्टि का जो है वो कैसे को बचाया वो देखने लायक है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि महादेव ही एक थे जिन्होंने जो है वो अपना बलिदान देकर अपना कर्तव्य को, अपने त्याग, अपनी करुणा और जो सर्वोच्च योगी के रूप में उनका ये जो बलिदान है वो दर्शाता है। और जो माँ पार्वती हैं तो उनका भी हम देखते हैं, उनका पति के प्रति प्रेम और चिंता को देखकर ये समझ में आता कि उन दोनों के बीच में कितना प्रेम था। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है वो प्रकृति की रक्षा की और प्रकृति को इस दुष्परिणाम से बचाने के लिए उन्होंने जो विष को धारण किया था। तो यहाँ हम देखते हैं जो अमृत पिए वो देव हुए, जो विष पिए वो महादेव हुए। अमृत पिए वो देव हुए मतलब जो जिन्होंने प्रकृति का अमृत को पिया है वो जो है वो भगवान या देवता के रूप में हम उनको जानते हैं, जिन्होंने प्रकृति का अमृत पिया। लेकिन जिन्होंने विष को धारण किया वो सच्चा भगवान मतलब जो है वो परमेश्वर, जो परमपिता परमेश्वर जो है ईश्वर जिसको हम बोलते हैं, मतलब वो शिव जी थे। तो यहाँ पर जो है प्रकृति को उन्होंने कैसे बचाया और किस टाइप से जो है पूरे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया और जो इसका जो भयंकर रूप जो था, इसके दुष्परिणाम, इसका जो रिज़ल्ट निकलता, तो वो उसको बचाने के लिए उन्होंने कैसे प्रकृति की रक्षा की थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हलाहल विष जो है वो इसको कोई दूसरा नहीं ले सकता था। देवता असुर सभी बहुत घबरा गए थे, तो सिर्फ एक महादेव ही थे जिन्होंने इसको धारण किया। ऐसे हमारे जीवन में भी जो है कुछ अच्छा करने के लिए हमें बहुत सारे कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं और तब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो इसका मोरल सिर्फ यही है कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको हमको कभी कभी ग्रहण करना पड़ता है ताकि हमें जो है वो इसके अच्छे परिणाम, सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आए। तो हमको नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हमको रिमूव करनी पड़ती हैं, तब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।